Good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to continue our unit number 11, marketing management. Our today's topic is public relation. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Public relation के बारे में. ठीक है? So first of all, what is public relation? Public relation होता क्या है? It is a known sales communication. इसका जो मेन मकसद होता है वो सेल्स करना नहीं, कम्युनिकेट करना होता है, बट सेल्स के लिए नहीं कि हमें सेल्स बढ़ानी है. किसके लिए कम्युनिकेट करते हैं? कि ताकि हमारे जो रिलेशन हैं विद द पब्लिक में कौन कौन आता है? कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, कम्युनिटी. ठीक है, जो वो सब लोग जो एक बिज़नेस को अच्छे से कैरी ऑन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब पब्लिक होती हैं. इनके साथ कम्युनिकेट करना बाय द बिजनेस फॉर द नॉन सेल पर्पस. ठीक है, ताकि उनके जो रिलेशन हैं, उनकी डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा अच्छे से हो सके. डेफिनेशन है पब्लिक रिलेशन की. देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन, Public relation is the deliberate, planned and sustained effort. Public relation एक deliberate है, मतलब ये जानबूझकर किया हुआ, planned, planning के साथ किया हुआ and sustained effort. एक बार नहीं, इसको लगातार हम करते रहते हैं. To establish and maintain, एस्टेब्लिश करने के लिए मतलब बनाने के लिए, और मेंटेन करने के लिए क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक. एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और उसकी पब्लिक के बीच में. पब्लिक के बीच में मैंने बताया था, पब्लिक में कौन कौन? कस्टमर्स आ जाएंगे, हमारे इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स, एजेंट्स, डीलर्स, शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी के, सप्लायर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के, कम्युनिटी है जो सोसाइटी है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है. ये सब किस में आएगी? पब्लिक में. तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड वे में अपनी और पब्लिक के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए जब वो आगे सस्टेन्ड एफर्ट करती है, दैट इज़ नोन एज द पब्लिक रिलेशन. फीचर्स क्या है इसके? सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक. देखिए, जब हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पब्लिक के साथ क्या करेगी? रिलेशन स्थापित करेगी, तो उनका सपोर्ट मिलेगा. सपोर्ट किस में? चाहे हमें सेल्स बढ़ानी हो या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी हमें इवेंट करना हो, तो पब्लिक से हमें डायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा. सिक्योरिंग रिलेशनशिप विद पब्लिक, सक्सेसफुल रिलेशन. ठीक है, जो पब्लिक है उसके साथ सक्सेसफुल हम रिलेशनशिप इसमें स्थापित कर सकते हैं. अगर मान लीजिए पब्लिक के अंदर या फिर किसी भी हमारे पब्लिक के किसी भी पार्ट में, जैसे कस्टमर है, शेयर होल्डर है, कोई भी हमारी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स रखता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पब्लिक रिलेशन वी कैन चेंज दैट. ओके, सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप्स को सेटिस्फाई करता है. अगर उनके माइंड में हमारी कंपनी को लेकर किसी तरह की एक्सपेक्टेशन है, कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है, सजेशन है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय एंगेजिंग इन अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद दैट पब्लिक. एंगेजिंग इन डायलॉग में मीन्स हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं. जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं नॉर्मल सीक्वेंस में, तो उसमें क्या होता है? हमारी पब्लिक में इमेज बढ़ती है. ठीक है, उनके व्यूज़ हम जान पाते हैं, सजेशंस जान पाते हैं, तो जिसकी हेल्प से हमारे ज़्यादा बेटर पब्लिक रिलेशन स्थापित होते हैं. ऑनगोइंग एक्टिविटी मतलब ये एक लगातार चलने वाली कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है. ऐसा नहीं है हमने एक बार किसी पब्लिक से बात की उसके बाद हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार बात करके छोड़ दिया, नहीं. ये लगातार चलने वाली बातचीत है. हम कुछ बात करेंगे, सामने वाला जवाब देगा, फिर हम फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा. इस तरीके से लगातार चलती रहती है. ठीक है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है. ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है. ऑल दीज आर एक्टिविटीज़ ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं ये सब। उसी तरीके से जो पब्लिक रिलेशन है दैट इज़ ऑल्सो अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ओके, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलेशंस। देखिए कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस रखती है हमारी पब्लिक रिलेशन, कहाँ कहाँ फंक्शन करती है। प्रेस रिलेशन, प्रेस के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करने में ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है पब्लिक रिलेशन। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, मतलब वर्कर्स के साथ, पब्लिक के साथ अगर किसी भी तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है तो उसके लिए भी हम पब्लिक रिलेशन काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है। लॉबिंग, लॉबिंग क्या होता है कि इसके अंदर देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हम सभी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो। तो लॉबिंग में क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस या इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके साथ हम टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट जब भी हमारे बिजनेस या इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसी बनाएगी तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखेगी। काउंसलिंग, अगर किसी तरह की हमें काउंसलिंग करनी है, ठीक है, काउंसलिंग टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि जैसे हमने पब्लिक रिलेशन के थ्रू हमने ये जाना कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है, व्यूज़ क्या है हमारे प्रोडक्ट को लेकर। अगर उसमें किसी तरह का चेंज करना है तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को बता सकता है कि आप आने वाले प्रोडक्ट में ये न्यू इनोवेशंस कर सकते हो, नई नई चेंजेस ला सकते हो। ठीक है। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी मैनेजमेंट को बेटर एफिशिएंसी बढ़ाने में। हेल्पफुल इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पब्लिक रिलेशन से हम काफ़ी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस किस चीज़ की, हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ ड्रामेटाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी, माना जाता है कि जो एड में दिखाई हुई चीज़ है कि जनरल एजम्पशन है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाई हुई चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन अगर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो वो कभी गलत नहीं होती, तो ये ज़्यादा क्रेडिबल है। स्टिमुलेट्स सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स के एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कैसे, सेल्स फोर्स का क्या काम होता है, सेल्स बढ़ाना, सेल करना मार्केट में जाके। जब हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने पहले ही हमारे प्रोडक्ट का प्रोपेगेंडा मार्केट में कर दिया है तो सेल्स फोर्स को ज़्यादा उसके बारे में मार्केट में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी डिमांड पहले से ही क्रिएटेड होगी मार्केट में। लोअर प्रमोशन कॉस्ट, देखिए एडवर्टाइजमेंट के और जो हम पैम्फलेट वगैरह देते हैं, प्रमोशन के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, उसको हम अब कम यूज़ करेंगे। क्यों, हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने हमारे प्रोडक्ट का पहले ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जिस भी हेल्प से हम कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन प्रोपेगेंडा। टूल्स टू एस्टेब्लिश, देखिए अब टूल्स आ गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी हेल्प से पब्लिक रिलेशन को स्थापित किया जा सकता है। न्यूज़, देखिए न्यूज़ की हेल्प से भी हम हमारे कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में अच्छी जो कवरेज है वो भिजवा सकते हैं, जिससे हमारे मार्केट में गुडविल अच्छी हो। इवेंट्स नए नए हम वो करवा के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे किसी तरह की सेरेमनी है, कोई न्यू ऑफिस हमने खोला है, कोई नई ब्रांच खोली है, फ्रेंचाइजी ली है किसी चीज़ की, इस तरह से हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल, हम शेयर होल्डर्स को, वर्कर्स को, ठीक है, जनरल पब्लिक को भी हम प्रिंटेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, हम पब्लिक रिलेशन को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। स्पीचेस, देखिए जब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, कई बार वो ऐसे ओकेजन्स क्रिएट करता है, ऐसे ओकेजन्स बनाता है जहाँ पे सीनियर मैनेजर है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्पीच देता है, तो ऐसे ऐसे स्पीचेस शेयर होल्डर्स तक, सिलेक्टेड कस्टमर तक, एम्प्लॉयज़ तक, बैंकर्स तक हम पहुँचवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
प्रॉपर पब्लिक रिलेशन। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो, इसके लिए हम कुछ सर्विस की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, सोशल सर्विस की एक्टिविटीज़, जैसे कोई पार्क बनवा सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है, कहीं पे कोई मंदिर बनवा दिया, ठीक है। तो इस तरह की हम सोशल सर्विस कर सकते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्या हो, प्रोपेगेंडा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलैरिटी हो हमारे प्रोडक्ट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज़ योर यूनिट नंबर 11। आज का आपका वर्क रहेगा, ये क्वेश्चंस आपको सारे अच्छे से करने हैं, ऑलराइट। और आपके जो ये वाले हैं ना क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये अच्छे से आपको रीड आउट करने हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ इसके बारे में पूछिएगा। आज आप ये पूरा चैप्टर गो थ्रू होंगे इस चैप्टर के, और इसमें अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।